निम्न संख्याओं का वर्ग कीजिए। संख्याओं का वर्ग 4 तरह से आज हम बनाएंगे, तो वीडियो क्लास तक ज़रूर देखें ताकि आपको समझ में आ सके। और चैनल में पहली बार आए तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया है कि निम्न संख्याओं का वर्ग कीजिए। तो बहुत इजी है। यहाँ पर पहला सवाल दिया है 12 का वर्ग करना है। तो कैसे इस प्रश्न को हल करेंगे, आज इसको हम 4 तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि 12 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना होता है। तो यहाँ पर कैसे हल करेंगे, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 12 है तो 12 को हम ऐसे 2 संख्याओं में यहाँ पर बांटते हैं जिसको जोड़ेंगे तो आना चाहिए 12। तो इसको हम इस तरह से बांट सकते हैं। कैसे बांटेंगे, यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर 2 लिख दिए और इसको इस तरह से हम वर्ग दिखा दिए। यानी यहाँ पर 12 को ऐसे 2 संख्याओं में हम बांटते हैं जिसको जोड़ने से आना चाहिए 12। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 प्लस 2, ताकि हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए 12। अब इधर वर्ग है, अब इसको हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, अब यहाँ पर इतना आ गया। इसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ये फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग होता है प्लस b का वर्ग होता है प्लस 2ab होता है, इस तरह। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। तो यही सूत्र का प्रयोग करते हुए अभी इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर 10 को क्या मानते हैं, इसको हम a मान लेते हैं और 2 को हम b मान लेते हैं। उसके बाद इस सूत्र को रखते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो यहाँ पर होता है a का वर्ग यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 10 का वर्ग हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 10 का वर्ग हो गया प्लस क्या होता है, b का वर्ग होता है। तो b का वर्ग यानी यहाँ पर हो गया 2 का वर्ग हो गया। फिर क्या होता है प्लस 2ab होता है। तो 2ab में क्या हो गया, 2 गुने a का मान कितना है यहाँ पर 10 है और b का मान कितना 2 है। अब यहाँ पर वर्ग करते हैं। यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुना होता है। यानी कि यहाँ पर 10 गुना 10 करते हैं तो क्या होगा 100 होता है। तो यहाँ पर 10 गुना 10 करते हैं तो यहाँ पर 100 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हो गया 2 का वर्ग करते हैं 4 हो गया। यहाँ पर गुना करते हैं 2 गुने 10 20 हो गया, 20 गुने 2 करते हैं तो हो गया 40 हो जाता है। अब यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं। इक्यावन वाले जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 हो गया। अब यहाँ दाएं वाले जोड़ते हैं तो यहाँ 4 हो गया, यहाँ नहीं है, यहाँ पर 0 है यानी यहाँ पर 4 हो गया। और सैकड़ा वाले चलते हैं, यहाँ पर 1 है यानी यहाँ पर 100 प्लस 4 प्लस 40 को जोड़ दिए तो 144 आ गया। तो इस तरह यहाँ पर 12 को वर्ग किए तो कितना आ गया, 144 आ गया। आगे हम इसी सवाल को दूसरे तरह से हल करते हैं। यहाँ पर क्या करना है कि 12 का वर्ग करना है। ऐसा 2 संख्याओं में हम बांट देते हैं जिसको जोड़ने से आना चाहिए 12। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस यहाँ 2 लिखते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर क्या होता है कि वर्ग का मतलब होता है कि 2 बार गुना किया गया है। तो इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 10 प्लस 2 लिख सकते हैं और इधर हम लिख सकते हैं 10 प्लस 2। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इतना हो गया। अब यहाँ पर एक क्या होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि x प्लस a हो गया कोष्ठ बंद। फिर इधर क्या होता है कि x प्लस b कोष्ठ बंद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है प्लस हो गया कोष्ठ में होता है a प्लस b होता है गुने x होता है प्लस हो गया ab हो गया। ये फार्मूला होता है। तो यही सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करेंगे। यानी यहाँ पर अब मानते हैं तो यहाँ पर 10 को क्या मानते हैं, ये x मानते हैं और 2 को यहाँ पर हम a मानेंगे। फिर यहाँ 10 को ये x है और 2 को फिर यहाँ पर क्या b मानते हैं। अब ये सूत्र में भी रखते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस हो गया
कोष्ठ बंद में a प्लस बी हो गया गुना x हो गया प्लस ए बी हो गया, मान रखते हैं। तो x का मान क्या हो गया इसमें, ये 10 का वर्ग हो गया प्लस a प्लस बी, यानी यहाँ पर हो गया 2 प्लस यहाँ पर b में क्या दिया है 2 हो गया और गुना x में क्या है यहाँ पर 10 है प्लस फिर क्या है ए बी है, ए बी का मान कितना है, a के मान यहाँ पर 2 है और b के मान भी यहाँ पर 2 है। अब यहाँ पर इसको वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर वर्क करेंगे क्या मिलता है, तो 10 का वर्क करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 100 हो गया। और उसके बाद यहाँ पर कोष्ठ है, तो कोष्ठ के पहले हल करते हैं। तो यहाँ 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 और गुनी हो गया यहाँ पर 10 हो गया प्लस फिर इधर हो गया 2 गुने 2 करते हैं तो यहाँ पर 4। अब यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं तो यहाँ पर बराबर होगा 100 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 4 गुनी 10 करते हैं तो क्या हो गया 40 हो गया प्लस यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है, यहाँ पर 100 प्लस 40 प्लस 4 सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो क्या मिलता है 144 हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करते हैं। 12 को ऐसे 2 संख्याओं में यहाँ पर बांट दिए, इसको जोड़ेंगे तो होना चाहिए 12। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 10 प्लस क्या कर दिए 2 लिख दिए, ताकि यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो आना चाहिए 12। अब यहाँ पर वर्ग का मतलब क्या आता है कि 2 बार गुना किया होता है, इसलिए हम क्या करते हैं इसको हम 2 बार उतार सकते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख दिए 10 प्लस 2 लिख दिए और इधर लिख दिए 10 प्लस 2, यानी यहाँ पर 2 बार उतार दिए। अब यहाँ पर वर्ग करना है या तो गुना करना है, कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम यहाँ पर 10 को उतारते हैं, ये 10 को उतारते हैं। उसके बाद ये संख्या को लेते हैं, यानी यहाँ पर हम कोष्ठ के अंदर ले लिए 10 प्लस क्या करते हैं 2 कर दिए। उसके बाद यहाँ पर फिर से ये 2 को यहाँ लेते हैं बाहर, कोष्ठ के बाहर लेते हैं और अंदर में फिर से यहाँ पर लेते हैं 10 प्लस क्या करते हैं 2 को लिए इस तरह से। अब यहाँ पर गुना करते हैं, पहले यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 10 गुने 10 करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 100 होगा। फिर उसके बाद ये 10 गुने 2 करते हैं तो क्या हो, यहाँ पर लगाते हैं प्लस चिन्ह, तो 10 गुने 2 करते हैं तो यहाँ पर हो गया 20 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 2 गुने 10 तो यहाँ पर हो गया 20 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ 2 गुने 2 करते हैं, 2 गुने 2 करते हैं तो क्या हो गया 4 हो जाएगा। अब इसके बाद सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या मिलता है 100 प्लस यहाँ पर हो गया 20 प्लस 4, सभी को यहाँ पर जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पर जोड़ते हैं क्या होता है, यहाँ पर 100 प्लस 20 प्लस 4 सभी को यहाँ पर जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या मिलता है 144 आ गया इस तरह से। फिर से यहाँ पर हल करते हैं, 12 का वर्ग करना है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि 2 बार गुना करना होता है, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कर सकते हैं यहाँ पर 12 गुनी 12 हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम सिंपल तरह से पहले पढ़ चुके थे वैसे ही गुना करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो हमने पहले सीखा था कि अब यहाँ पर 12 गुनी 12 करते हैं तो क्या होता है, इसको रफ में दिखाते हैं तो 12 गुनी 12 करते हैं। पहले क्या करते हैं कि दाहिना हाथ तरफ से गुना करते हैं, यहाँ पर 2 से पहाड़ा बोलते हैं, 2 गुनी 2 करते हैं तो 4 होता है। फिर 2 गुनी 2 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर खाली छोड़ते हैं। उसके बाद यहाँ 1 से गुना करेंगे, 1 गुनी 2 करते हैं तो 2 होता है, 1 गुनी 1 करते हैं तो 1 होता है। अब इसके बाद यहाँ जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 4 हो गया और यहाँ पर 1 हो गया। यानी यहाँ पर हम 12 गुने 12 कर दिए, यानी 12 का वर्ग कर दिए तो कितना आ गया 144 आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर 4 तरह से हल कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं कि 13 का वर्ग क्या होगा, ये 14 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग क्या होगा, या तो 16 का वर्ग क्या होगा। इसको अपने से प्रयास कीजिए।